वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 7 की ये आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। मॉडल पेपर है, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि अल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा अल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। दूसरा प्रश्न है हम्पी राजधानी थी, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे अपने ऐप के ऊपर, तो ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयानार संतों की कुल संख्या कितनी है, तो 63 है। टोटल कितने हैं, 63। अगला प्रश्न है कि सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका कौन है, तो रुकैया सखावत हुसैन है, वो इस कहानी की लेखिका है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता का सामान कहाँ से खरीदते हैं, तो फुटकर दुकान से खरीदते हैं। तवा मत्स्य संघ किससे संबंधित है, तो ये आपके मछुआरों से संबंधित हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में पृथ्वी दिवस मनाया गया था, आप कमेंट करके बताना कि विश्व पृथ्वी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है, तो कसावा। कसावा अमेजन के जो निवासी हैं उनका प्रमुख मुख्य आहार है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के जो महाराणा हुए कुंभा, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और ये एक 9 मंजिला विक्ट्री टावर जो कि चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, तो देखो सती प्रथा थी, डाकन प्रथा थी और बाल विवाह थी। इसका मतलब तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी क्या थी, तो वो अजमेर थी। अजमेर के जो संस्थापक थे अजय राज चौहान के रूप में इनको जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में स्थापित चेर साम्राज्य की जो बोली है वो कौन सी थी, तो मलयालम थी। देखो मलयालम में एक अच्छा शब्द है कि ये 5 शब्दों का 5 अक्षरों का एक शब्द है। मलयालम को चाहे आप आगे से पढ़ो, ये मलयालम, अच्छी बात इसमें कि आप चाहे इधर से पढ़ो मलयालम या फिर आप इधर से पढ़ो तो भी मलयालम ही बनेगा। कितनी अच्छा ये एक शब्द है 5 अक्षरों का, जिसमें दोनों जो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये दोनों तरफ पढ़ने पर आपको इसमें मलयालम ही दिखेगा। तो ये इस प्रकार से बहुत ही शानदार शब्द। अच्छा, ऐसा कोई आपको शब्द याद हो जिसमें आपको चाहे उसको आगे से पढ़े या फिर पीछे से पढ़े एक जैसा इसमें दिखाई देता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मीडिया जो शब्द है वो अंग्रेजी के एक ही शब्द से बनाई थी, मीडियम शब्द का बहुवचन है। कौन सी ट्रेन रेलगाड़ियों के परिवहन से गति और तीव्र हो गई है, तो सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के परिवहन की गति तीव्र और तेज़ हो गई है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तंजावुर ये आपके मंदिर नगर से संबंधित है। पाइक ये अहोम से संबंधित है। और धागे काटना बटन लगाना ये सहायक मजदूर से संबंधित है। ग्रेट लेक ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। और मेवाड़ प्रजामंडल इससे संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा, ये बिजोलिया के थे। और बिजोलिया जो कि आपके भीलवाड़ा जिले में आता है, वहाँ सबसे जो लंबा किसान आंदोलन चला था। शिखर से क्या तात्पर्य है, तो मंदिर का जो ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग जहाँ पर कलश चढ़ा होता है उसको शिखर के रूप में जाना जाता है। तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे की जाती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कुओं और तालाबों से आपूर्ति की जाती थी। दार्शनिक शंकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो 508 ईसा पूर्व केरल में हुआ था। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो कथक के प्रमुख संरक्षक थे। लोग बाजार क्यों जाते हैं, तो अपने जो रोज़मर्रा की जो सामान होती हैं, आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, उनको खरीदने के लिए लोग बाजार जाते हैं। निर्यातक से क्या तात्पर्य, तो जो वस्तु का बाहर जो एक्सपोर्ट करता है, इनकी बेचता है, बाहर भेजी जाती है वस्तुएं, उनको निर्यातक के रूप में जाना जाता है। नींबू वंश के जो वृक्ष हैं किस जलवायु प्रदेश में उगाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुण बताने हैं, तो लंबी यात्रा आरामदायक होती है रेल मार्ग से, और उद्योगों का जो विकास होता है वो रेल मार्ग के द्वारा आसानी से हो जाता है, क्योंकि माल का जो परिवहन किया जाता है वो आसानी से हो जाता है। विश्व में कौन कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान आपके 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है, एक गर्म रेगिस्तान पाया जाता है। ठंडे रेगिस्तान में बर्फ़ होता है, गर्म रेगिस्तान में रेत होती है। तो अपने जो राजस्थान में वो गर्म रेगिस्तान है, जहाँ पर जो थार का मरुस्थल है वो आपके गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और भारत में आपके थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के भी लगभग जो 60% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है फिर आपके कि आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए। देखो आधुनिक शिक्षा की जो स्कूल हैं, जो आधुनिक शिक्षा के नाम से जो स्कूल खोले गए थे, उनके बंद होने का प्रमुख कारण इसमें से एक है कि वो ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार वो सबसे ज़्यादा किया जा रहा था। इस कारण जो उस समय के जो आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए मंदिर उनको बंद करना पड़ा।
नेक्स्ट है मंदिरों के निर्माण और उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे। ये अब आपके बड़े क्वेश्चन है, तो आप इनको अपनी किताब में से इनका आंसर देखना पड़ेगा। फिर ये साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं। तो साप्ताहिक बाजार का मतलब होता है जो 7 दिन में एक बार लगता है, उसको साप्ताहिक बाजार के रूप में कहा जाता है। जवार बाटा क्या है, तो समुद्र में जो पानी का जो उतार चढ़ाव होता है उसको जवार बाटा के नाम से जाना जाता है। और ये चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ये ऊपर नीचे होता है पानी, तो उसको जवार बाटा के रूप में जाना जाता है। कारण बताना है, रेगिस्तान में अत्यंत कम वनस्पति क्यों होती हैं, और सारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह किसे कहते हैं, तो इसको समझाना है। तो जो विवाह की निर्धारित उम्र है, लड़की की 18 और लड़के की 21, इस निर्धारित उम्र से कम आयु के जो लड़कियों की शादी होती है तो उसको जो बाल विवाह के रूप में जाना जाता है। कारण बताइए, तो आज विश्व सिमटता जा रहे हैं, उसका कारण बताना आपको। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जनसाधारण की तुलना शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। और दूसरा है कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार से संगठित किया गया। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार से एजेंडा बनाते हैं तथा प्रजातंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। इसके अलावा इसका अगला प्रश्न है, अथवा में समानता के लिए लोगों के संघर्ष से हमारा संविधान में क्या भूमिका हो सकती है, ये बताना आपको, या फिर आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। 20वां क्वेश्चन है, सहारा के लोगों के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। अच्छा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। जो सहारा मरुस्थल हैं वो किस महाद्वीप में स्थित हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। सहारा मरुस्थल है जो किस महाद्वीप में स्थित है, मरुस्थल नहीं, किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में आता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान के रूप में इसको जाना जाता है, मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। फिर भारत के मानचित्र में आपको राजस्थान, जयपुर, श्रीनगर, महाराष्ट्र और कर्नाटक को बताना है। तो भारत में सबसे ऊपर तो आ जाएगा आपके श्रीनगर, फिर यहीं साइड में आएगा अपना राजस्थान, और राजस्थान के साथ में जयपुर लिख लेना। फिर थोड़ा सा गुजरात, अपने राजस्थान से नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र लिखना है, और महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक लिखना है। इस प्रकार से आपको जो इंडिया के मैप में ये सारी चीज़ें बता देनी है। तो इस प्रकार के और भी कई सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे 7वीं क्लास की जो प्ले लिस्ट है 7th क्लास की, उस प्ले लिस्ट का आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जल्द ही 9th क्लास, ये जो आपकी जो 9th क्लास 8th क्लास की जो आपकी मैथ्स हैं उसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई 9th के भाई बहन हो तो उनके लिए भी यहाँ पे 9th क्लास की जो मैथ्स है वो शुरू की जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐप का जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा ये ऐप है वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपनी आईडी बना लेनी है, और वहाँ पर कई सारे जो पेपर वगैरह हैं वो उनको पढ़ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।